दो फैसले लिए हैं वो आपके सामने रखेंगे। आप सब जानते हैं कि मोदी जी की फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में और थर्ड टर्म के शुरुआत से किसानों के संबंध में, किसानों के वेलफेयर के लिए, अन्नदाताओं के वेलफेयर के लिए एक के बाद एक बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। अगर इन फैसलों को अगर हम सूचीबद्ध करें तो मेरे ख्याल से 18, 19, 20 तो इसी 18 फैसले, ये पहले 4-5 महीने के ही फैसले हैं। ये इसी कड़ी में आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। हम सब जानते हैं कि हमारे फूड के प्रोक्योरमेंट सिस्टम में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ अ वेरी बिग रोल। FCI plays a very big role in the procurement of food and especially the MSP का जो complete system है उसमें FCI plays a very big role। इसमें आज फैसला लिया गया है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सिग्निफिकेंटली और स्ट्रेंथन किया जाएगा। अगर हम देखें, आप पिछले 10 वर्षों में फूड प्रोक्योरमेंट, फूड ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट सिग्निफिकेंटली बढ़ा है और एमएसपी भी कई गुने बढ़ी है। तो इसके कारण जो एफसीआई का ऑपरेशन, उसका स्केल बहुत बढ़ गया है। अगर जो एफसीआई के पास स्टॉक्स रहते हैं एंड ऑफ द ईयर, if we look at the average value of the stocks which are there at the end of any year, average 80,000 करोड़ के आसपास का स्टॉक एफसीआई में रहता है। अगर इस साल का देखें 31 मार्च 2024 का, तो 98,000 करोड़ का स्टॉक एफसीआई के पास था। दैट मीन्स इसका जो स्केल है वो स्केल बहुत बढ़ गया है। एफसीआई के ऑपरेशंस का पूरा स्केल बढ़ गया है। इस बढ़े हुए स्केल को केटर करने के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग ऐसी करने के लिए इस साल फरवरी में जो ऑथराइज्ड कैपिटल है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, वो बढ़ा के 10,000 करोड़ से बढ़ा के 21,000 करोड़ रुपीस किया गया था। और आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि फ्रेश इक्विटी कैपिटल 10,700 करोड़ रुपीस का एफसीआई में इन्फ्यूज किया जाएगा। So that means as FCI will be able to do much more than what it has been doing, and this is in line with what Prime Minister Shri Narendra Modi ji has always emphasized कि किसानों का वेलफेयर, अन्नदाताओं का वेलफेयर हमारे लिए एक टॉप प्रायोरिटी है। मैं आपका ध्यान सेकंड लास्ट बुलेट पे एक बार बहुत स्ट्रांगली देना चाहूँगा और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप इस पॉइंट को कवर करें ज़रूर अपने रिपोर्टिंग में। सेकेंड लास्ट बुलेट, अगर हम 4 से 14 को कंपेयर करें 14 से 24 के साथ, 10 साल और 10 साल के दो इन डेकेड्स को कंपेयर करें, 4 गुना ज्यादा फूड सब्सिडी किसानों के पास गई है। 4 गुने ज्यादा। 4 से 14 में 5,15,000 थी, तो 14 से 24 में 21,56,000 करोड़, 21,56,000 crore, which is more than 4 times the subsidy which was there on food during the period 4 to 14. That much more amount has basically gone in the accounts of farmers, और अब तो सब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, सो बिचौलियों के बीच में से छुट्टी भी हो गई है। सो इन लाइन विद दिस कमिटमेंट टू फार्मर्स, कैबिनेट ने आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अप्रूव किया कि एफसीआई में इक्विटी बढ़ा के 10,700 करोड़ रुपीस इक्विटी बढ़ाई जाएगी। साथियों, इसके बाद में एक सेकेंड बहुत बड़ा आज फैसला लिया गया है, हमारी मिडिल क्लासेस के लिए और यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना। आप सब जानते हैं कि मिडिल क्लासेस के लिए जो रेलेवेंट इंफ्रा है, जैसे मेट्रो सिस्टम्स हैं, जैसे नई तरह की ट्रेन है या नए एयरपोर्ट्स छोटी छोटी शहरों में भी बनाना, ये एक लंबा प्रोसेस, 10 साल में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए मिडिल क्लास के बेनिफिट्स के लिए। आज एक नई स्कीम अप्रूव हुई है, फुल्ली सेंट्रल स्कीम है, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम, दिस स्कीम बेसिकली एम्पावर्स द यूथ एंड मिडिल क्लास। कोई भी छात्र, कोई भी स्टूडेंट जिसको अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में
एडमिशन मिला हो वो वंचित न रहे जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ये इसका उद्देश्य है। हर एक छात्र, एवरी स्टूडेंट जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, अगर उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है और अच्छे यूनिवर्सिटी में या अच्छे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसका एडमिशन हुआ है, तो वो वंचित न रहे इस उद्देश्य के साथ, उसे गारंटी रहे कि उसको फाइनेंसिस के कारण पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है फ्रेंड्स, एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। हम में से बहुत लोगों की लाइफ्स में इस तरह के हमने खुद की लाइफ में देखे होंगे, हमारे मित्रों के लाइफ में देखे होंगे, हमारे परिचितों के लाइफ में देखे होंगे, जिसमें फाइनेंशियल कंडीशंस के, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन के कारण बहुत होनहार बच्चे कई बार हायर एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया आज कि किसी भी, अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी यंग स्टूडेंट को अगर क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलता है और उसे फाइनेंसिस की जरूरत है, तो पीएम विद्या लक्ष्मी के अंतर्गत एक बहुत सिंपल ट्रांसपेरेंट मेथड से कोलैटरल फ्री, गारंटर फ्री, और 8 लाख से कम इनकम की फैमिली है अगर, तो उनको एक अच्छे इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से मिलेगा। और जिस तरह से पीएम जनधन योजना एक बहुत ही प्रॉपर सिस्टम में डिजिटल माध्यम के जरिए से इंप्लीमेंट हुई, वैसे ही पीएम विद्या लक्ष्मी भी एक फुल्ली एंड टू एंड डिजिटल मीडियम से, डिजिटल पोर्टल के थ्रू इंप्लीमेंट होगी। एब्सोल्युटली हैसल फ्री एप्लीकेशन बनेगी, शायद 2-1 पन्ने का बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होगा, और वेरिफिकेशंस हम जानते ही ऑलरेडी डिजी लॉकर और बहुत सारी व्यवस्थाएं बन चुकी हैं, और कई सारे स्टेट के एजुकेशन बोर्ड्स ऑलरेडी डिजी लॉकर के साथ जुड़ चुके हैं। सो इन अ सेंस अ वेरी सिंपल एंड वेरी student friendly and transparent system will be developed so that no student is ever denied of good education. और हम सब जानते हैं, हम सब जो मिडिल क्लासेस से आए या लो इनकम बैकग्राउंड से आए हैं, वी ऑल नो दैट एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बाय विच वी कैन कम अप इन लाइफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैसला लिया गया है, और इस फैसले से मेरा मानना है कि हमारे नौजवानों को बहुत बेनिफिट होगा, और 1 लाख स्टूडेंट्स को हर साल कवर किया जाएगा इसमें। 1 लाख स्टूडेंट्स तक इसमें हर साल कवर किया जाएगा। एब्सोल्युटली हैसल फ्री, एंड टू एंड डिजिटल ये पोर्टल के थ्रू बनेगा, और एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से इसमें इंप्लीमेंटेशन होगा। हर साल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एक लिस्ट बनाएंगे जो हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी, और उसका क्राइटेरिया भी एकदम क्लियरली डिफाइंड है। जो एनआईआरएफ फ्रेमवर्क है रैंकिंग का, उस फ्रेमवर्क के हिसाब से टॉप 100 कैटेगरी स्पेसिफिक या ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस, टॉप 200 जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के इंस्टीट्यूशंस हैं एनआईआरएफ में, और जो बाकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, इन सबको इस स्कीम के अंडर कवर किया जाएगा। लोन एप्लीकेशंस बहुत ही क्लियर, एक ट्रांसपेरेंट मेथड से होगी। जिन फैमिलीज की इनकम 8 लाख से कम है, उन फैमिलीज को इसमें एलिजिबिलिटी मिलेगी, और करीब 1 लाख स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा, और 7.5 लाख तक के लोन के लिए क्रेडिट की गारंटी रहेगी। तो वो अपने आप ही वैसे भी लोन का अमाउंट, उसमें लोन की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आज लिया गया है, और साथियों एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज आप सब छठ और दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद देता हूं। शिशिर, आप पूछ सकते हैं। Sir, good afternoon. Good afternoon, sir. Shishir here from Hindu Business Line. Sir, I have two questions. When you are raising the equity capital of FCI
what is the debt equity ratio? What will be the debt equity ratio for FCI after this enhancement of capital? And the second question about the education loan. At this moment, it's up to 7.5 lakh rupees, there is no collateral required. So this does it mean that up to 10 lakh there will be no collateral? देखो 10 लाख तक के लोन के लिए कोई कोलैटरल रिक्वायर नहीं रहेगा, कोई गारंटर नहीं चाहिएगा। गारंटर में किस तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती थी वो हम सब जानते हैं। अगर लोन के लिए गारंटर चाहिए, पहली बात तो कोलैटरल में हमेशा दिक्कत आती थी। गारंटर में क्या दिक्कत आती थी कि गारंटर का भी हमें क्रेडिट स्कोर चाहिए होता था, और गारंटर भी अपनी खुद की बैलेंस शीट को इसमें गारंटर रखता था। एंड दैट वाज ऑलवेज अ हैसल, वेरी बिग हैसल फॉर फैमिलीज who are either in the middle class or low income groups। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो फैक्टर है, आप फिफ्थ बुलेट को देखोगे, एंटायर लोन विल बी कोलैटरल फ्री एंड गारंटर फ्री। एंड 7.5 लाख का क्रेडिट गारंटी रहेगा, विच मीन्स मान लो कोई बैंक अगर इस लोन को असेस करता है एप्लीकेशन को, तो उस एप्लीकेशन में प्रैक्टिकली वो 7.5 लाख को तो गारंटीड लोन मानेगा, क्रेडिट गारंटी है, तो उसकी कॉस्ट कम हो गई, 3% का सबवेंशन हो गया। सो नेट 2.5 लाख रुपए की कॉस्ट लगाएगा बैंक, तो ओवरऑल जो कॉस्ट रहेगी बैंक के लिए, यानी स्टूडेंट के लिए क्रेडिट की जो कॉस्ट रहेगी, दैट विल बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। इसकी पूरी मॉडलिंग की गई है, और मॉडलिंग के बाद में निकला है कि दिस इज अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव टर्म्स एंड कंडीशंस। एफसीआई की डेट टू इक्विटी रेशियो विल डिपेंड अपॉन द ऑपरेशंस एवरी ईयर। इसके अलावा एफसीआई कोई कॉमर्शियल काम नहीं करता है। एफसीआई का सारा काम गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के अनुसार एमएसपी के तहत बेसिकली फूड ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट, दैट प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड देन फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन, ये एफसीआई का मैंडेट है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स द डेट विच गोज टू द एफसीआई इज बेसिकली फ्रॉम द गवर्नमेंट अकाउंट्स, और इसमें ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। बट डेट टू इक्विटी रेशियो विल बी अ हेल्दी रेशियो, एंड दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितना उनका ऑपरेशन है। Yeah, Mr. Vaishnav, this is on the left side. राइट साइड। Right side. On this PM अपना Vidya परिचय दे Lakshmi दें। scheme, अपना this is Sanjeev Chopra from the PTI. I just wanted to know on this Vidya Lakshmi scheme, you said a maximum of 1 lakh students will be benefited from it. But has the government put any benchmark, a total amount that this will be distributed as 3% interest subvention? कभी भी कोई स्कीम जब अप्रूव होती है तो एक लिमिट एक होता है, 3,600 करोड़ रुपीस का अप्रूवल लिया गया है इसमें। एंड ऑब्वियसली दिस विल डिपेंड अपॉन व्हाट एक्चुअल अमाउंट विल बी, बट 3,600 करोड़ रुपीस हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। 271 इनको दीजिए सामने। आप अपना ही नंबर भूल गए आप। सर नमस्कार। सर ये स्कीम कब से लागू होगी? 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में। ओके, थैंक यू सर। और ये क्या सर, इसमें जो आपने बताया कि 1 लाख स्टूडेंट्स होंगे, दैट कैन बी इंक्रीज इन द कमिंग ईयर्स? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। और देखो करीब करीब अगर हम ढंग से देखें तो हमारे करीब 850 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं देश में। उसका जो अभी तक का मॉडलिंग किया गया, उस मॉडलिंग के हिसाब से 1 लाख स्टूडेंट्स का अगर हम साल का टारगेट रखते हैं तो प्रैक्टिकली एवरी स्टूडेंट इन दी लो इनकम एंड मिडिल इनकम फैमिलीज विल बी कवर्ड, इसीलिए ये नंबर रखा गया है। ऑब्वियसली एवरी स्कीम में नंबर्स एंड टारगेट्स एंड दीज कैन बी फर्दर इम्प्रूव्ड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। 10 सर मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। ये जानकारी ये चाहिए कि सर इसको अवेल करने के लिए प्रोसीजर्स क्या होंगे? क्या ये फुली डिजिटलाइज होगा? बैंक्स कौन होंगे जो दे पाएंगे? और अगर कोई डिफॉल्टर होता है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट नहीं पे कर पाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कंप्लीट हमारा जितना बैंकिंग इकोसिस्टम है, आप जानते हैं कि इन 10 वर्षों में पूरे बैंक्स का बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चर करके बहुत प्रॉपर्ली रिकैपिटलाइज करके बहुत हेल्दी सिस्टम बनाया गया है। बहुत बुरी हालत थी 2014 से पहले,
ये पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम जो आज हेल्दी कंडीशन में है वो पूरा इसमें पार्टिसिपेट करेगा। कंप्लीट एंड टू एंड डिजिटल रहेगा, कंप्लीट एंड टू एंड डिजिटल रहेगा। 7.5 लाख तक का लोन तो क्रेडिट गारंटी में ऑलरेडी है। उसके ऊपर के लोन में अगर कुछ आता है वेरिएशन तो वो जब डिटेल टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी उसमें आएगा, लेकिन रहेगा हमेशा स्टूडेंट फ्रेंडली। 109 दैट साइड। सर नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ टोटल न्यूज़ से। मेरा सवाल ये है सर, ये जो ऋण देने की सीमा तय की गई है खासतौर से 8 लाख वार्षिक आय, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो उसमें बहुत से परिवार वो अफोर्ड नहीं करते, उस दायरे में नहीं आते, तो ग्रामीण इलाकों में जो छात्र हैं वो तो इस योजना से वंचित रह जाएंगे। मतलब कह रहे हैं आप कि ग्रामीण क्षेत्रों में 8 लाख से ज्यादा इनकम लोगों की? आपके प्रश्न का तो यही मीनिंग हुआ ना? आपने उल्टा पूछा। आपने समझा दिया उन्हें? हाँ, एक सेकंड। 4 नंबर 4। सर नमस्कार, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। इसमें सवाल सिर्फ इतना है कि ये जो लोन है सिर्फ सरकारी बैंकों से ले पाएंगे या प्राइवेट बैंक भी इस एम्बिट में आएगा? सभी बैंक शामिल होंगे। 107। सर असीम CNBC आवाज से। सर दो छोटे छोटे सवाल है। हायर एजुकेशन को भी डिफाइन किया गया क्योंकि आजकल 10+2 के बाद भी BBA BCA करा रहे हैं और उसमें भी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसको भी डिफाइन है यहाँ पर। और दूसरा सवाल ये कि जब हम स्कीम की बात करें तो 100 टॉप जो रैंकिंग के आएंगे उन्हीं को मिलेगा और उसके बाद वालों को नहीं मिलेगा? दोनों बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। पहली बात कि सारे के सारे डिसिप्लिन्स, चाहे किसी भी प्रोफेशनल हो, नॉन प्रोफेशनल हो, हिस्ट्री पढ़ना चाहे, सोशल साइंसेस पढ़ना चाहे, कॉमर्स पढ़ना चाहे, मैनेजमेंट पढ़ना चाहे, किसी भी स्ट्रीम के लिए ये लागू रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। दूसरा, वापस पूछो दूसरा क्वेश्चन। हाँ, कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए लागू होगा, उसका एक ट्रांसपेरेंट तरीका बनाया गया है। ये 3 क्राइटेरिया में जो आते हैं उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इसमें लागू किया जाएगा। ये प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करेंगे, उससे आप डिटेल में देख सकते हैं। 78। सर मेरा नाम सचिन बुधोलिया है, मैं UNI से हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वो कई वर्षों के होते हैं, तो कुछ मेडिकल के जो कोर्सेज होते हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। 10 लाख तक का लोन दे देंगे तो शायद उसके अगले साल की फ़ीस का क्या होगा और उसके आगे का पढ़ाई कंप्लीट कैसे होगी, तो ये एक चिंता रहेगी। इसको क्या ओवरऑल जो लिमिट है वो ही 10 लाख तक की रखनी है? दूसरा चीज़ ये है सर कि इसके रीपेमेंट का इशू एक होता है कि आर्थिक स्थिति परिवार की वैसे ही कमज़ोर है, तो रीपेमेंट में यदि मान लीजिए कि कोई आता है तो उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी पीछे जो थी उसमें कोई और नियम में ढील दी गई है क्या? ये इधर है। हाँ बताइए। माइक दीजिए। माइक हाँ, जो इन्होंने पूछा है। 10 लाख से ज्यादा भी लिमिट हो सकता है। लोन का अपर लिमिट डिपेंड करेगा टोटल कोर्स फी, हॉस्टल फी, बाकी जो रिफंडेबल एंड नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, ये सारा मिला के टोटल जो अमाउंट है उसके ऊपर मॉडल एजुकेशन लोन डिसाइड करता है कितना लोन वो लोग देंगे, तो लोन अमाउंट उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो 10 लाख लोन का अपर लिमिट नहीं है। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि पेमेंट टर्म्स बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली होगी, रीपेमेंट जो होगा वो बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली होगा। इन जनरल सर, जस्ट टू सप्लीमेंट, एजुकेशन लोन का जो रूल है, मोराटोरियम पीरियड एक रहता है, दैट इज कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर। ड्यूरिंग मोराटोरियम पीरियड लोगों को प्रिंसिपल रिपेमेंट करना नहीं पड़ता है, सिर्फ इंटरेस्ट सर्विसिंग होता है। उसमें भी बैंक्स यूजुअली व्हाट दे डू इज, मान लीजिए मैं इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहा हूँ तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ ऐड कर देते हैं। मोराटोरियम पीरियड के बाद से पेमेंट करने से ही आई मीन दे डोंट बिकम ए डिफॉल्टर। ठीक, काश UPSC के इंटरव्यू में भी ऐसा ही सिस्टम होता है। 78। अश्विनी जी इधर से रविंद्र सिंह जी न्यूज़ से। हमें केवल ये समझना है कि सर कि ये PM विद्या लक्ष्मी योजना काफ़ी अच्छा योजना आपने लॉन्च किया है,
लेकिन इसके पहले भी स्टूडेंट लोन लेते थे, एजुकेशन लोन लेते थे, उसमें और इसमें क्या अंतर है और उससे क्या बेनिफिट होगा इसमें, उसमें क्या कमियां रह गई थी कि इस योजना को लॉन्च करना पड़ गया? देखो, एक तो बहुत संख्या बढ़ाई गई है, दूसरा क्रेडिट स्कोर और जो बड़े जो झमेले थे, प्रॉब्लम्स थी, वो सब हटा दिए गए हैं, कोलैटरल फ्री, गारंटर फ्री। तीसरा, जो फैमिली की इनकम है, एलिजिबिलिटी, वो बहुत बढ़ा दी गई है, जिससे कि एक बड़ा दायरा इसमें कवर हो। 8 लाख रुपए एनुअल इनकम, मतलब एक देश का एक बड़ा वर्ग इसमें कवर हो जाता है। चौथा, जो ट्रांसपेरेंसी लाई गई है कि किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये एप्लीकेबल होगा, वो एक अपने आप में बहुत एक मोदी जी की सरकार के बहुत सारे पैरामीटर्स में ट्रांसपेरेंसी लाना एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। और चौथा पॉइंट अगर आप देखोगे कि करीब करीब सभी बैंक्स इसमें जुड़ेंगे और ये गवर्नमेंट का एक पोर्टल होगा, पीएम विद्या लक्ष्मी, उस पोर्टल के जरिए से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, एंड टू एंड डिजिटल। 127 लेफ्ट साइड। Sir, Subhash Narayan from Mint. I just wanted to understand 3,600 crore has been allocated for this financial year for the scheme to provide 3% interest subvention, or is it continuing पूरी स्कीम पीरियड के लिए? for स्कीम पीरियड जनरली 5 इयर्स का स्कीम पीरियड होता है, लेकिन ये नंबर्स देखो, किसी भी स्कीम का, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हो, किसी भी स्कीम के जो नंबर्स डिसाइड होते हैं उसमें जनरली अनुभव के साथ वो फिर नंबर्स बजट में चेंज होते हैं। and you will cover 1 lakh student in the current financial एवरी ईयर। only 5 months are left in this financial year. चालू करेंगे ना? लास्ट क्वेश्चन ले ले सर। लास्ट क्वेश्चन 125, पीछे ये सामने मोबाइल दिख रहा है आप। यस सर, मेरा सवाल यही था जो सचिन ने पूछा कि क्योंकि आजकल हायर एजुकेशन सर काफ़ी महंगा हो चुका है, 10 लाख की लिमिट से काम होता नहीं है, कई एजुकेशन कोर्सेज हैं जिनमें 5 साल की पढ़ाई में। हाँ, दे दिए। अच्छा प्रज्ञा जी चलिए। Related to cabinet, but what do you make of Trump winning elections and also Elon Musk is going कैबिनेट to की be बात very करो भाई। थैंक यू। सीधा प्रसारण आप दे रहे थे। कैबिनेट के फैसले पर ब्रीफिंग कर रहे थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और